हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। डिविजिबिलिटी रूल 5 तक, यानी विभाज्यता का नियम 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे, जो 6 से पढ़ेंगे आज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, सारे एग्जामिनेशन में ये नंबर सिस्टम से, विभाज्यता का नियम से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आज चलिए हम लोग 6 से आज जानते हैं कि 6 का विभाज्यता नियम क्या है, यानी 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 कहते हैं, इफ अ नंबर इज अ डिविजिबल बाय 6, इफ अ नंबर इज अ डिविजिबल बाय 6 बोथ 2 and 3, then that number is a divisible by 6। मतलब बोलता है कि डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इफ अ नंबर इज अ divisible by both 2 and 3, then that number is a divisible by 6 also। यानी 6 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। मतलब सिंपल में आप समझिए कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर है, अगर वो 2 और 3 यानी 2 and 3 से अगर डिविजिबल है यानी विभाज्य है, तो होल नंबर ही जो दिया गया नंबर रहेगा, यानी होल नंबर ही वो 6 से विभाज्य होगा। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए 216, ये 216 है। अब रूल क्या है कि ये नंबर 216 जो दिया हुआ है नंबर, अगर ये नंबर 2 और 3 यानी 2 से और 3 से अगर डिविजिबल है, तो आप समझिए कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। यानी 6 से डिविजिबल का डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बोथ 2 and 3, यानी कोई भी नंबर जो 2 और 3 यानी 2 and 3 2 और 3 से जो डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा, वो होल नंबर ही 6 से विभाज्य होगा। तो हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्य नियम, इसका हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो 2 का रूल क्या समझाया था मैंने कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दैट मीन्स 0 और एनी इवन नंबर, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर इस नंबर को गौर से आप देखें, गौर से इस चेहरे को देखिए, माने गौर से इस नंबर को देखिए, तो इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। मतलब इसमें कोई नंबर में से है एक नंबर, जैसे 6 है। तो 2 का डिविजिबल रूल तो यही है, इन 2 के विभाज्यता नियम तो यही है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या कोई इवन नंबर दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से विभाज्य होगा। तो देखिए ये लास्ट में 6 है, यानी 2 से ये विभाज्य होगा। अब 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि कोई भी नंबर का उसके डिजिट का सम, यानी उसके अंकों को जोड़िएगा और जोड़ने के बाद वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा, तो वो होल नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। मतलब इसके अंकों को जोड़िए, यानी इसके डिजिट को सम कीजिए, यानी देखिए 2 + 1 + 6 यानी इसके डिजिट, तो 2 + 1 3 और 3 + 6 9। दैट मीन्स ये जो नंबर आया अगर 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से देखिए डिविजिबल है 3 टाइम्स में, तो ये होल नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो जैसे कि ये 6 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है, तो वो होल नंबर ही 6 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 216 जो है 6 से डिविजिबल है। मैंने फिर से रिकॉल कर दूं कि 6 का रूल क्या है कि कोई भी अगर नंबर आपको दे दिया जाए और वो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है, यानी 2 से और 3 से विभाज्य हो जा रहा है, भाग देने पे उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो दैट मीन्स वो होल नंबर क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग 2, 5, 6, 1, 4। तो 2 से अगर इसको चेक करेंगे, तो 2 से देखिए लास्ट में इवन नंबर यानी 4 है, दैट मीन्स है कि ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर के डिजिट का सम करेंगे और वो जो सम आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल होगा, तो होल नंबर ही 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए 4 + 1 5, 5 + 6 11,
11 प्लस 5 16 और 2 18, यानी 18 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, यानी ये डिविजिबल है डिजिट, यानी होल नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये नंबर जो है कंडीशन को फॉलो कर रहा है, शर्त को फॉलो कर रहा है। मतलब 6 का शर्त क्या है, 6 की कंडीशन क्या है, ये 6 के विभाज्य रूल क्या है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर ही क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। जैसे आप समझ रहे होंगे, अगर आप समझ रहे हैं तो मैं एक आपको नंबर देता हूं, जैसे कि 4824, इसको आप चेक कीजिए और कमेंट करके अभी बताइए कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, और है तो कैसे, आप इसको कमेंट करके बताइए जल्दी में, जल्दी कमेंट कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। तभी जानेंगे कि आप एनर्जी के साथ इस चैप्टर को समझ रहे हैं, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो चेक करते हैं। देखिए अब इस नंबर के लास्ट में क्या है, 4 है, यानी मैंने 2 का डिविजिबल रूल क्या बताया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या इवन नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स इसके लास्ट में 4 है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 का रूल, तो 2 और 4 6, और 6 और 4 10, और 10 और 8 18, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी 2 और 3 का कंडीशन फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये होल नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा। मैं आशा करता हूं कि आप ये 6 की विभाज्यता रूल यानी 6 की डिविजिबिलिटी रूल आप समझ गए होंगे। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और अभी तक आप कॉपी और पेन नहीं लिए हो तो ले लीजिए, बहुत ही वीडियो मजेदार होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब डिविजिबिलिटी बाई 7 पढ़ते हैं, यानी 7 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं हम लोग। 7 का विभाज्यता नियम कहता है कि नंबर इज ए डिविजिबल बाई 7, a number is a divisible by 7 when you subtracted twice, its last digit from the number formed by the remaining digit, the result is either 0 or multiple of 7। कहता है कि यदि इकाई अंक को छोड़कर, मतलब उसका जो लास्ट डिजिट होगा, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, मतलब उसका जो यूनिट डिजिट होगा उसको छोड़ करके जो शेष नंबर बचेगा में से इकाई अंक को दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या अगर 7 से विभक्त हो जाए या उसका 0 रिमाइंडर बचेगा तो वो 7 से भी विभक्त होगा। तो इसको सिंपल भाषा में आप समझे कि कोई भी अगर नंबर दिया गया है, जैसे 882 दिया गया है, तो बोल रहा है कि उसका जो इकाई अंक होगा ये वाला यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट को डबल कर देना है। 7 का विभक्ति रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी का या रेलवे एनटीपीसी का, रेलवे का कोई भी एग्जाम या बैंकिंग का भी एग्जाम होता है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल फेमस है। ऐसे तो सभी आते हैं, लेकिन 7, 11, 13, 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए, और मैं अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है कि कोई भी अगर नंबर है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब इकाई अंक, इसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, उसको आपको डबल कर देना है। क्या कर देना है? डबल। तो 2 तो है, तो 2 को डबल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 4। और जो शेष संख्या जो बचेगा, जो रिमेनिंग जो नंबर बचेगा, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको। तो 84 माइनस 4 कीजिए, 88 माइनस 4 कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 84। और ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो समझिए होल नंबर जो दिया गया है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चेक कीजिए सॉरी 7 को डिविजिबल कीजिए, तो देखिए 1 टाइम में जाएगा ये, फिर 7 2 जा 14, यानी होल नंबर डिविजिबल होगा।
फिर दूसरा एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल आप पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने क्या लिया 882, सेकंड 994, थर्ड 889 और 4127। अभी चारों को हम लोग 1 बाई 1 करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल हम लोग 7 पढ़ रहे हैं। और 7 का विभक्ति रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर है, कहता है उसका लास्ट डिजिट जो होगा, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, उसको आप डबल करेंगे। तो इसको डबल करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर जो बचेगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 99 में से 8 करेंगे तो 91 आ जाएगा। और बोलेगा जो रिमेनिंग जो नंबर बचेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचेगा वो 7 से डिविजन होना चाहिए। फिर से मैं समझा दूं कि कोई भी नंबर 7 से तभी डिविजन होगा जब उसके लास्ट डिजिट को आपको ट्वाइस करना है, पहले डबल करना है, और जो नंबर आएगा ट्वाइस करके और रिमेनिंग नंबर का जो जैसे रिमेनिंग नंबर ये बचा 99, तो रिमेनिंग नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो नंबर बचेगा वो आपका 7 से डिविजन होना चाहिए। अगर वो 7 से डिविजन हो जाता है तो होल नंबर 7 से डिविजन हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने क्या बताया कि लास्ट डिजिट को आप डबल कीजिए। तो लास्ट डिजिट को डबल किया आप, लास्ट डिजिट का कितना है 4 है, तो 4 को डबल किया तो 8, और बोला कि जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो रिमेनिंग नंबर कितना है आपका 99। तो 99 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 91। अब 91 को आप डिवाइड करके देखिए तो 7 1 + 1 यानी 1 टाइम में चला जाएगा। तो 7 यानी 2, 7 3 जा 21। तो देखिए कट रहा है, यानी होल नंबर जो है आपका ये 7 से डिविजन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि मतलब नियम सही पढ़ा तो रहे कि नहीं। तो देखिए चेक कीजिए, तो 7 से एकदम डेफिनेटली डिविजन होगा। देखिए 1 टाइम में गया ये, अभी घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 7 4 जा 28, फिर देखिए लास्ट में 1 बचा, 7 2 जा 14। देखिए है, यानी हम लोग जो रूल पढ़ रहे हैं वो एकदम डेफिनेटली ही सही है। तो फिर से आप समझिए कि कोई भी नंबर अगर 7 से तभी डिविजन होगा जब उसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट को आपको क्या करना है, डबल करना है, और जो रिमेनिंग जो नंबर बचेगा उसमें से जो डबल करके नंबर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर को 7 से डिविजिबल अगर हो जाता है, वो नंबर 7 से अगर विभाज्य हो जाता है तो समझिए कि होल नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए फिर एक नंबर आपको हम देते हैं, वो आप बना के बताइए जल्दी चेक करके कि ये डिविजिबल है या नहीं, और सॉल्यूशन के साथ बताइएगा। जैसे ये थर्ड, चलिए जल्दी बताइए 8 8 9। चलिए करके दिखाइए आप लोग फटाफट जल्दी सॉल्यूशन के साथ कि कैसे आ रहा है। कीजिए कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए, तुरंत क्विक आंसर दीजिए, तभी जानेंगे कि आप एकदम सीरियस पढ़ रहे हैं, मजे में पढ़ रहे हैं, एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं। चलिए तो मैंने क्या कहा कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग 7 से अगर डिविजिबल तभी होगा जब उसको डबल करना है लास्ट डिजिट को। इसका लास्ट गौर से देखिए 9 है, तो 9 को डबल कीजिए कितना आ जाएगा 18। अब आप 88 में 18 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा ये 0 7। तो देखिए ये आपका 70 आया। अब ये 7 से डिविजन होना चाहिए, तो देखिए 7 से एकदम डिविजन हो जाएगा 10 टाइम में, यानी होल नंबर ही क्या हो जाएगा 7 से डिविजन हो जाएगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं। इसलिए देखिए 8 9 है, तो 7 से लगाएंगे 1 टाइम में, 7 2 जा 14, कैरी आएगा 4, 7 7 जा 49।
कोई भी नंबर, तो 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है, आजकल दूसरे तरीके से कॉम्बिनेशन करके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जा रहा है, वो मैं आपको पार्ट में पढ़ाऊंगा। कॉम्बिनेशन करके जैसे आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए 88, तो ये डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको तोड़ना होगा आपको। जैसे 11 और 9 में, तो 11 और 7 में अगर तोड़ेंगे आप तो 80, सॉरी फॉर दैट, जैसे 11 और 8 में तोड़ेंगे तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। जैसे 77 दे देगा आपको, मान लीजिए कि तो 77 अगर आपको दे देगा, तो देखिए दो कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक 7 और एक 11, तो देखिए इसको अगर सर कोई नंबर दे दिया आपको, बोलेगा कि ये 77 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें दो, तो आपको 7 का रूल और 11 का रूल, यानी 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 7 का विभाज्यता नियम और 11 का विभाज्यता नियम अगर आपको आता है, तभी जा करके 77 से कोई भी नंबर आपको चेक करने आएगा कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो पहले बेसिक आपको बहुत जाना जरूरी है। 7 का ही डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता होगा तो आप इसको कैसे ब्रेक करके आप बना सकते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ लीजिए। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर 7 से आपको चेक करना है तो लास्ट डिजिट को डबल करना है, और डबल होने के बाद जो रिमेनिंग नंबर आपका बचेगा इन डिजिट के बाद का, उसमें से डबल वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो समझिए कि होल नंबर 7 से डिविजिबल होगा। चलिए लास्ट वन एक चेक करते हैं हम लोग। ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम आपको एग्जाम्पल के साथ और सारे चीजों को बारीकी तरीके से समझा रहे हैं, नहीं कि एकदम फास्ट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वीडियो तो लंबा होगा ही, लेकिन आप सीख जाएंगे अगर कोशिश करेंगे तो, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं मैं। चलिए 1 2 7 है, मैंने क्या बताया कि लास्ट डिजिट को डबल कीजिए, तो लास्ट डिजिट को अगर डबल करेंगे चलिए चेक करते हैं होगा कि नहीं। तो लास्ट डिजिट को डबल कीजिए, ये 14, अब देखिए इसका नंबर क्या बचा 12, अब 12 में से 14 करेंगे तो ये तो आ जाएगा -2, मतलब रिमेनिंग नंबर इसका डिविजिबल होगा नहीं, -2 है तो नेगेटिव है, तो ऐसे भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए 127 डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए आशा करते हैं कि 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 8 पढ़ेंगे। चलिए डिविजिबिलिटी वाई अब 8 पढ़ते विभाजिता 8 का नियम। थोड़ा सा बोर्ड फुल हो जा रहा था तो मैं लिख दिया हूं, हिंदी में आपको समझा दूंगा, आप लिख लीजिएगा, मैं अच्छे से बोल दूंगा। कहता है कि इफ एनी नंबर लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। अब सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट का 3 डिजिट 0 हो। लास्ट में अगर 3 डिजिट 0 हो, 3 डिजिट 0 है, 1 2 3 डिजिट अगर 0 हो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 0 अगर हो, यानी 3 0 हो, लास्ट का 3 डिजिट 0 हो, या लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो, मतलब यदि कोई भी संख्या, आप लिख लीजिए, यदि कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 0 हो, या लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। फिर से मैं आपको बोल देता हूं कि कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उसकी लास्ट का 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 0 हो, या लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आप समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग पार्ट जो पार्ट पढ़ रहे हैं 5 जो 6 नियम जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ही यूजफुल है। अगर इस वीडियो को आप मिस कर गए तो समझिए कि नंबर सिस्टम में विभाजिता का नियम आपको बहुत ही मुश्किल में डाल देगा, और आप 1 से 2 नंबर छोड़ के एकदम आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इसको जान लें और 1-2 नंबर आप अपना ले आएंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो जैसे कि देखिए ये लास्ट, ये आपका 2 4 7 8 6 4 है, तो मैंने क्या बताया, 2 कंडीशन बताया।
कि अगर इसके इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 हो जाता तब तो ये पूरी संख्या 3 से 8 से डिविजिबल हो जाता। नहीं तो दूसरा नियम बताया मैंने कि अगर इसका लास्ट डिजिट, कोई भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 8 से डिविजिबल होता है तो समझिए कि वो नंबर, होल नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको 8 से डिविजिबल करेंगे तो 8 1 जा 8, यानी 1 टाइम में जा रहा है, फिर 0 को डबल डिजिट और 8 8 जा 64, यानी 108 टाइम में ये डिविजिबल हो रहा है, यानी होल संख्या ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। उस तरीके से इसको देखते हैं 6 7 9 5 4 1 6 को। तो ये लास्ट डिजिट आप उठा लीजिए। तो अगर 8 से आप डिवाइड करेंगे इसको 8 5 जा 40 हो जाएगा और एक कैरी बचेगा और 8 2 जा 16, यानी देखिए 52 टाइम में ये डिविजिबल है। आप सिंपल भाषा में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था कि शॉर्ट भी आपको बताएंगे, तो अभी सिंपल भाषा में ही समझ लीजिए। 8 5 जा 40, 1 कैरी, 8 2 जा 16, देखिए 52 टाइम में डिविजिबल है। यानी अगर लास्ट का 3 डिजिट या लास्ट के 3 डिजिट पे अगर 0 हो, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे तीनों 0 अगर होगा तो वो होल नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए, जैसे आप ये देख लीजिए लास्ट का, देखिए ये आपका लास्ट का देखिए ये 8000 हम लिए, तो लास्ट का देखिए 3 डिजिट पे 0 है ना, 1 2 3, यानी इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान तीनों स्थान पे 0 अगर हो तो ऐसे डिविजन होगा। देखिए ये कितने टाइम्स में है, ये 1000 टाइम्स है, यानी 1000 टाइम में चला जाएगा ये। एक से डिविजन है, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे देखिए ये हम 50,000 ले लिए, सॉरी फॉर दैट 15,000 ले लिए, तो देखिए 8 से अगर लास्ट डिजिट है तो देखिए 8 से डिविजन होगा ये 1 टाइम में। 15 में से 8 जाएगा 3, 8 8 जा 64, फिर आगे कितना 10 में से 5 यानी 6, फिर यहाँ 0, 8 7 जा 34, 8 7 जा 56, सॉरी, अब ये आ गया 4, 8 5 जा 40, ये डिविजिबल है। यानी कोई भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, सॉरी फॉर दैट, अगर किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट अगर 0 है, लास्ट का 3 डिजिट मतलब इकाई दहाई सैकड़ा तीनों का स्थान 0 0 है, तो वो डिविजिबल हो जाएगा 8 से। और नहीं तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, और ये सब क्वेश्चन आपको दे देते हैं हम, जैसे कि 2 4 3 0 0 0 0, ये आपको बताना है कि ये सब 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 5 6 7 2 8 ये सब डिविजिबल होगा या नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये सब बताना है आपको। चलिए आप बताइएगा कमेंट करके, मुझे कमेंट करके टेक्स्ट कमेंट करिएगा ये सब 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तब जानेंगे कि आप सीरियस में और अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 9 से व्यवस्था का रूल पढ़ते हैं। ये डिविजिबिलिटी बाय 9 यानी 9 से व्यवस्था का रूल पढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बोल देते हैं, आप लिख लेंगे इसको। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 यानी 9 से व्यवस्था का रूल ये कहता है कि कोई भी अगर संख्या दिया गया है, कोई भी अगर संख्या दिया गया हो और अगर होल संख्या अगर 3 से 9 से डिविजिबल हो, होल संख्या का सम, मतलब कोई भी नंबर दिया गया हो और उस नंबर के सभी डिजिटों का सम करेंगे अगर आप, और वो 9 से अगर डिविजिबल होगा तो समझिए कि वो होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां दिया हुआ है 1 6
और 2, तो ये एक नंबर है। अब इस नंबर को सम कीजिए, जैसे 1 + 6 + 2 करेंगे तो 1 और 6 कितना होगा 7, और 7 to 9। अब इस नंबर के डिजिट का सम, यानी इस नंबर के अंकों का सम अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तो ये होल नंबर ही 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 1 टाइम में ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी होल नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 9162 डिवाइड करेंगे इसको आप, कितना हो जाएगा 7, 9 8 जा 72, यानी देखिए होल नंबर 9 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर आपका दिया हुआ है, जैसे देखिए 3 6 3 दिया हुआ है, तो क्या बोला गया कि इस नंबर का सम कीजिए, और इस मतलब इकाई दहाई संख्या जितना भी दिया हुआ है इसके यूनिट डिजिट का सम, मतलब इसके सभी डिजिटों का सम अगर 9 से डिविजन होगा तो होल नंबर 9 से डिविजन होगा। तो देखिए 3 और 6 कितना होगा 9, और 9 और 3 12। तो देखिए अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 9 से डिविजन होगा, नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। तो इसको अगर ये 12 आ रहा है तो यहाँ पे कितना रख देंगे तो डिवीजन हो सकता है ये। अगर हम यहाँ पे 3 और रख दें, तो अगर 6 रख दें यहाँ पे, 12 और 6 18 हो जाएगा। तो देखिए अगर ये आपका नंबर, अगर अब यही नंबर आपका 3 6 3 6 रहता, तो देखिए 3 और 6 कितना हुआ 9, और 9 3 + 6 9, और 9 + 3 12, 12 3 + 6 कितना हुआ 18। तो 18 जो है 9 से डिविजिबल, यानी होल नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे देखिए 2 4 5 दिया हुआ है, तो 2 + 4 कितना हुआ 6, 6 5 11। अब ये नंबर को आप डिवाइड करेंगे अगर 9 से, तो ये देखिए नहीं डिविजिबल होगा। तो इसकी क्यों, क्योंकि इसका सम जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये होल नंबर ही 9 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन इसको अगर डिविजिबल बनाना है तो देखिए 11 में कितना डालेंगे कि ये डिविजिबल हो जाएगा, तो आप इसमें 7 रख दीजिए, यानी 2 4 5 7 अगर ये नंबर रहता तो ये आपका 9 से डिविजिबल हो जाता। क्यों, क्योंकि 2 + 4 6, 6 + 5 11, और 11 + 7 18। तो क्या बोला 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि होल, यानी जो नंबर दिया गया रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा, उस संख्या के मतलब डिजिट का सम, यानी इकाई मतलब यूनिट डिजिट इकाई मतलब अंकों का जोड़ अगर 9 से डिविजिबल होता है तो वो होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए आपको नंबर दे देते हैं, आप हमको बताइएगा ये कमेंट करके, ये सब 9 से डिविजिबल है या नहीं, और है तो क्यों है, जवाब देख के बताइएगा। जैसे देखिए हम आपको दिए 6 3 6 7 3 6, चलिए आपका SW है, आप इसको बना कमेंट करिएगा, और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए डिविजिबिलिटी बाय अब 10 से पढ़ते हैं हम लोग, 10 का विभाज्यता नियम। पता है कि a number is a divisible by 10, a number is a divisible by 10 if and only if its unit digit is 0। 10 से विभाज्य था, कहता है कोई संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का इकाई अंक शून्य हो। आप सिंपल भाषा में समझे कि कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगा जब उसका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट अगर 0 होगा तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 10 है तो इसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो जाएगा, कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 0 है। तो जैसे इसका इकाई अंक 0 है, जैसे देखिए 10 के टेबल में कितने टाइम में ही आएगा, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, यानी डिविजिबल है। सॉरी, जैसे ये 50 है तो देखिए कह रहा कि कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगा कि नहीं हो। तो 10 का रूल क्या है कि कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक अगर 0 है, लास्ट का इकाई अंक अगर 0 है तो 10 से विभाज्य होगा, यानी 10 5 जा 15, यानी 10 से डिविजिबल है ये।
जैसे ये आप ए ले लीजिए 5 6 7 0, तो देखिए इसका इकाई अंक 0 है, तो 10 से डिविजिबल हुआ कि नहीं, तो 10 से डिवाइड करके देखिए, तो 10 5 जा 50, फिर 6 बचा, 10 6 जा 60 और 10 7 जा 70, यानी ये 5 से डिविजिबल है, सॉरी ये 10 से डिविजिबल है। तो कोई भी संख्या 10 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका इकाई अंक 0 होगा। जैसे हम आपको दे दिए कि 7 4 8 2, ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 0 नहीं है। तो कोई भी संख्या 10 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका इकाई अंक 0 है। जैसे आपको बोल दिया कोई कि 4 6 0, ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं, डेफिनेटली होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। आप चेक करके देख लीजिए, जैसे आप 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा 40, या 6 कैरी हुआ, 10 6 जा 60, तो देखिए ये डिविजिबल है। कोई भी संख्या 10 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका इकाई अंक 0 है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।